हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटने से भयानक हादसा हुआ। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 13 हो चुकी है। वहीं 14 लोगों को बचाया भी जा चुका है। हादसे के बाद एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। पहाड़ के मलबे में कल 4 गाड़ियां दब गई थीं। इनमें 2 कारें, एक ट्रक और एक यात्री बस शामिल है। ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जब हवाई सर्वेक्षण उस इलाके का कर रहे थे, उस दौरान की तस्वीर। तो बहुत ही ये दुखद हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई। जिस तरीके से पहाड़ टूटने के बाद मलबा इधर की ओर लुढ़क गया, उसके चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। ये किन्नौर की घटना है जहां पहाड़ टूटने से ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 13 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लोगों को बचाने का काम लगातार किया जा रहा है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने खुद उस इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। तो मलबे में क्या अभी भी जिंदगी है, इसी आस में, इसी मद्देनजर ये तलाश अभी भी जारी है। 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि 14 लोगों को निकाला भी गया है, सुरक्षित निकाला गया। और ये देख रहे हैं आप तस्वीरें लगातार किस तरीके से वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा शाम तक चला था और कल रात तक 10 डेड बॉडी रिकवर हुई थी और आज सुबह फिर से बहुत जल्दी हमने सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसमें अभी 3 बॉडी और मिली हैं। कुल मिलाकर के 13 बॉडीज, डेड बॉडीज जो है वो अभी तक प्राप्त हुई है। और इसके अतिरिक्त जो बस के वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसका मलबा तो मिल गया है और ये मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढांक में। और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। ऐसी सूरत में वो जो लोग बस में बैठे थे उनको रेस्क्यू के लिए पूरी टीम बहुत सुबह से चल पड़ी है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, आईटीबीपी की भी है, सीआईएसएफ की है, पुलिस के हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें। तो तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं सर्च ऑपरेशन में और बहुत ज़रूरी यह है कि जल्द से जल्द जो लोग मलबे के नीचे हैं उन्हें वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उनके बचने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी। 13 लोगों की जान जा चुकी है, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। 14 लोगों को बचाया भी गया है। 4 गाड़ियों पर पहाड़ का ये मलबा दरकने के बाद जा गिरा था, जिससे ये दुखद हादसा हुआ। ये किन्नौर की घटना है जिसकी 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद उस इलाके के हवाई सर्वेक्षण के लिए पहुंचे हैं और किस तरीके के हालात वहां पर हैं इस हादसे के बाद, उसका अनुमान इसी बात से आप लगाइए कि सड़क मार्ग से वहां पहुंचा भी नहीं जा सकता। खुद मुख्यमंत्री को हवाई सर्वेक्षण करना पड़ा। किन्नौर में पहाड़ का यह हिस्सा टूटा और उसी से यह दुखद हादसा हुआ। यह हादसा कैसे हुआ, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर कुदरत के उस क्रोध की है जिसने महज 20 सेकंड में बेगुनाह जिंदगियों को लील लिया। पता नहीं, वो देखो बस बची। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो, वो देखो। चट्टान इतनी तेजी से दर के कि संभलने का मौका किसी को नहीं मिला। दोनों ना इकट्ठी मत छोड़ना, एक थोड़ी ढीली रखी और जो बच गए वो किस्मत के धनी थे। एक चप्पल से ऊपर को उठाओ ना और एक चप्पल से डायरेक्शन दो। डायरेक्शन हाँ, ढीला है, चलो कोशिश करो। हाँ सर, ढीला है, नीचे मामा होते हैं। बाकी के हिस्से सिर्फ मौत आई। हादसा नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के भावनगर में हुआ।
ये सड़क शिमला को रेकोंग पीओ से जोड़ती है। हादसे की चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस, एक कार और दूसरी गाड़ियां आ गई। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं सका। और जब चट्टानों की बारिश रुकी तो मंजर कुछ ऐसा था। ये हादसा बुधवार दोपहर 1:15 बजे हुआ। सूचना मिलते ही आईटीबीपी जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा। राहत की बात यह है कि अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जो अब भी फंसे हैं, उनको तलाशने का काम जारी है। हिमाचल रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर की जान भी बच गई है। हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित वहां से निकल आए। हादसे के शिकार लोगों की संख्या 50 के करीब हो सकती है और जिस जगह हादसा हुआ उस सड़क के नीचे घाटी में सतलुज नदी बहती है। अब आशंका इस बात की है कि चट्टानें कई लोगों को अपने साथ वहां तक न ले गई हो। 25 जुलाई से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। बुधवार के हादसे से पहले 25 जुलाई को किन्नौर से ही चट्टानों के दरकने की तस्वीरें आई थी, जब पहाड़ से गिर रहे बोल्डर्स ने बड़े पुल को तोड़कर रख दिया था। इस हादसे में 9 पर्यटक घायल भी हुए थे। 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में तो पहाड़ दरकने से पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ही तबाह हो गया था। और अब बुधवार को ये हादसा हुआ है, जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया है। वो देखो। अब आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां मलबे में दबे लोगों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किन्नौर जिले के नेगलसुरी गांव के पास पिछले कल एक बहुत बड़ा हादसा घटित हुआ। एक लैंडस्लाइड में पहाड़ों से पत्थर जो हैं, चट्टानें गिरती हैं और एक बस और कुछ व्हीकल्स और उनको अपनी चपेट में ले लेती है। इस वक्त हम बिल्कुल घटना स्थल पर खड़े हैं। आपको यहाँ से हम विजुअल्स दिखाएंगे। इस घटना में अभी तक 13 लोगों की मौत जो है मौत की पुष्टि हुई है और 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे यहाँ से कि कहाँ ये घटना हुई है। आप देख सकते हैं ये एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चला है। बता दें बिल्कुल पहाड़ी के टॉप से पत्थर जो हैं टूट के आए थे। ये बिल्कुल यहीं कहीं व्हीकल्स और जो बस जो बताई जा रही है वो गिरे थे। ऊपर यहाँ से लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर सड़क है। सड़क पे उन व्हीकल्स पे, उन वाहनों पे जो है पत्थर गिरते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरते हैं और उन बोल्डर्स के साथ वो व्हीकल्स जो हैं इस गहरी खाई में आ जाते हैं। आपको दिखा दें नीचे विजुअल्स की, ये सतलुज नदी है। ये आप बरसात में सतलुज नदी का बहाव देख सकते हैं, कितना रौद्र रूप सतलुज का है। यहाँ अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरे ज़ोरों पर है, क्योंकि बस में जो हैं यात्री थे, यात्री उनको अब ट्रेस करने की कोशिश जो है वो चली हुई है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, हिमाचल पुलिस और लोकल जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बस में जो यात्री ट्रैप हैं उनको ढूंढा जाए। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं उन लोगों ने बस का जो कुछ एक मलबा है वो ढूंढ लिया है, पर बस अभी तक पूरी तरह से नहीं मिली है और उसमें जो सवारियां थी उनको ढूंढने की कोशिश भी बदस्तूर जारी है। आप देख सकते हैं पहाड़ी की ऊंचाई, आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कितना दर्दनाक ये मंजर रहा होगा जब ये चट्टानें जो हैं इन वाहनों पर गिरी और ये 500 मीटर गहरी खाई में जो हैं सारे वाहन जो हैं वो आ गए। फ़िलहाल प्रशासन की तरफ से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हुए हैं और 13 जो शव हैं वो बरामद किए जा चुके हैं और 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कैमरा पर्सन संदीप कालरा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, नेगलसुरी गांव, किन्नौर। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। सचिन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जो बस इस हादसे का शिकार हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है? जो लोग उसके अंदर थे कुछ उनके बारे में पता चल पाया क्या? जी बिल्कुल, अभी
सारी की सारा फोकस है वो बेसिकली उस बस को ढूंढने के ऊपर ही है, क्योंकि उस बस में जो बताया गया है 28 से 30 के करीब जो है सवारियां थी। 14 लोगों की अभी तक मौत इस हादसे में हो चुकी है, उसमें 8 लोग जो हैं एक जीप में थे, सवार थे। तो बस को ढूंढने के लिए और बस की सवारियों का पता करने के लिए, ट्रेस करने के लिए अब सारा फोकस यहाँ पे है। हम इस वक्त आपको बता दें, हम बिल्कुल रेस्क्यू जहाँ पे चले हैं उस जगह पे खड़े हैं। आपको दिखा देते हैं हम विजुअल्स की जो रेस्क्यू टीम्स हैं, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हिमाचल पुलिस और यहाँ के स्थानीय निवासी वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। बट रेस्क्यू ऑपरेशन चैलेंजिंग है क्योंकि टेरेन जो है बहुत टफ है, उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना अपने आप में चैलेंजिंग काम है। और आपको बताएं, अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ आके गए हैं, विजिट किया, उन्होंने दौरा किया इस घटनास्थल का। उन्होंने बताया कि 14 लोगों की इसमें मौत हुई है अब तक और 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पर साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है डेफिनेटली लंबा चलेगा क्योंकि टेरेन जो है वो टफ है। और साथ में एक बात जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है वो ये है, जब एबीपी ने उनसे पूछा कि हमने पूछा कि रिपीटेड इंसिडेंट्स हिमाचल में इस तरीके के हो रहे हैं लैंडस्लाइड्स के, तो मुख्यमंत्री ने स्पेसिफिकली कहा है कि साइंटिफिक स्टडी जो है इस बात की करवाई जाएगी कि क्यों इस तरीके के लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और स्पॉट्स जो हैं हिमाचल में वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पे इस तरीके के लैंडस्लाइड्स फ्यूचर में हो सकते हैं, ताकि उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और इस तरीके के लैंडस्लाइड्स को इन फ्यूचर जो है वो अवॉइड किया जा सके। बिल्कुल उन्हें अवॉइड किया जा सके, लेकिन फिलहाल जो अभी सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जाए, क्योंकि जैसा जैसे वक्त गुजरता जाएगा, समय बीतता जाएगा, उनके बचने की संभावना कम होती जाएगी। शुक्रिया इस जानकारी के लिए सचिन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।